हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिल्मी इंडियन एक्सप्लेनर। आज हम आचार्य मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। ये मूवी एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसका IMDb रेटिंग अभी 5.4 आउट ऑफ 10 है और 90% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें 800 साल पुराना एक मंदिर दिखाया जाता है जहां धर्मस्थली नाम की एक जगह है, जहां पदगट्टम नाम की एक गांव है जहां माता खट्टम्मा का पूजा होता है। पर पिछले कुछ सालों से वहां पर ज़्यादा लोग नहीं जा रहे थे। असल में वहां पर पसाबा नाम का एक व्यक्ति था जो कि वहां का म्यूनसिपालिटी चेयरमैन लीडर था और वो बहुत लोगों को टॉर्चर करता था। इस वजह से अब धर्म का विनाश धर्मस्थली जगह पे होने लगा था। यहाँ पर पसाबा चोरी, मारपीट, डकैत और बहुत खतरनाक काम किया करता था, इसलिए लोग यहाँ पर अब नहीं आते थे। यहाँ पर जो भी लोग उसके खिलाफ जाते थे वो उन्हें वहीं मरवा देता था। इस वजह से उसके डर से वहाँ पर दबदबा वहाँ पर कायम था। इसी गांव में बेदा नाम का एक वैद्य रहता है जो कि आयुर्वेदिक में डिग्री किसी बड़े यूनिवर्सिटी में लिया था। वहाँ पर उससे मिलने कुछ लोग आए थे और वो लोग उसके साथ जाने के लिए उनके साथ रिक्वेस्ट करते हैं, पर वो वहाँ पर उसे मना कर देता है। वो वहाँ पर लोगों की मदद करना चाहता था और लोग भी उसे बहुत मानते थे। एक ऑफिसर जब पूरे प्रूफ के साथ पसाबा को पकड़ने जाता है तो पसाबा उसे उसी खट्टम्मा मंदिर में मार देता है और उसकी बॉडी वहीं नदी पर फेंकवा देता है। जब ये बात बेदा को पता चलती है तो बस भगवान से यही प्रे करता है कि उन सब की हेल्प करे और उन सब की हेल्प करने वाले को जल्दी भिजवा दें। तभी हमें नेक्स्ट सीन में आचार्य दिखाया जाता है जो कि एक कारपेंटर बनकर इस गांव में आया था, जो अपनी फ्रेंड से किए हुए वादे को पूरा करने यहाँ पर आया था। उसके घर में साइड में ही एक फैमिली रहते थे। वो लोग आचार्य की मदद करते थे। उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम उमा था। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बेदा एक मंदिर में मतलब खट्टम्मा मंदिर में पूजा करने जाता है, पर वहाँ पैसा के आदमी होते हैं और वो उसे रोक लेते हैं। वो उनसे रोकते हैं, उसे एक लात भी मारते हैं। ये देखकर बेदा के आदमियों कुछ बहुत बुरा लगता है, पर वे कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो सब पैसा को डरते थे और वहाँ से वो गांव में चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब ये बात आचार्य को पता चलती है तब वो वहाँ से बिट्टा के पास उसके अड्डे पर जाता है। वो वहाँ पे देखता है बिट्टा किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था और उसका रेप करने जा रहा था। आचार्य वहाँ उसे बहुत मारता है और उसका एक पैर भी तोड़ देता है। यहाँ पर उसका वही पैर उस तोड़ता है जिससे उसने बेदा को लात मारा था। दूसरे दिन बिट्टा को बेदा के पास ही लाया जाता है और बेदा अपने जनरस नेचर के चलते और सबको मदद करने के लिए उसका इलाज करता है। दूसरी तरफ हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं, इसका नाम राठौड़ है और ये हैदराबाद में किसी जंगल के कब्जा करने की बात कर रहा था। और यहाँ हम ये पता चलता है कि वो आचार्य को ढूंढ रहा था क्योंकि उसने उसके लोगों को मारा था। नीलांबरी नाम की एक लड़की हमें गांव में दिखाया जाता है जो कि गांव के पंडित की बेटी होती है और वो बच्चों को गाना सिखाती है। उमा भी उसके पास गाना सीखने जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आचार्य के गांव के लोगों के किसी लड़की को ढूंढ रहे थे। असल में उस लड़की को पेशवा के कुछ लोगों ने जंगल में अटका कर रखा था और उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे। वो लड़के उसी के पास में कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के थे। तभी वहाँ पर आचार्य आता है और उस लड़की को बचाता है और वो पेशवा के लोगों को बहुत मारता है और उस लड़की को लेकर गांव चला जाता है। वो उन्हें वार्निंग देता है कि पढ़ाई करने आए हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी कुछ चीज़ों को छोड़ दो, और वहाँ से चला जाता है और उस लड़की को लेकर गांव आता है। दूसरे दिन हमें ये देखते हैं कि उमा आचार्य के पास आती है और उससे कहती है, मैं कई दिनों से अपने बाबा को बांसुरी लाने को कह रही हूँ पर वो नहीं ला रहे हैं। तब आचार्य अपने सामान से एक बांसुरी निकाल कर उमा को देता है। उमा जब ये बांसुरी नीलांबरी के आगे बजाती है तो वो जान जाती है कि ये बांसुरी उसका प्यार सिद्धा का है। तो वो उस बांसुरी के बारे में और सिद्धा के बारे में जानने के लिए आचार्य के पास जाती है और उससे सिद्धा के बारे में पूछती है। तो आचार्य उससे सिद्धा के बारे में कुछ कहता है जिससे सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती है। अब हमें सिद्धा की कहानी आगे पता चलने वाली है।
नीलांबरी के पिता कहते हैं, जब से सिद्धा यहाँ से गए तब से धर्मस्थली में धर्म का नाश होने लगा है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पेशवा खट्टम्मा माता की रथ खींचने के लिए आता है। जब ये पेशवा चीफ बना था तब से वो किसी को रथ को छूने भी नहीं देता था, पर इस बार गजब हो गया। जब वो रथ ने खींचने जा रहा था तब उसी वक्त उसे गुलाल कोई उड़ाकर वहाँ पर पेशवा के हाथ पे चोट दे देता है, और ये था आचार्य। अब इतने सालों बाद लोग मिलकर माता के रथ खींचने लगते हैं। यहाँ इस बात से लोग बहुत खुश थे, पर वहाँ पेशवा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उस आदमियों को बोलता है कि जिसने उसे चोट पहुँचाया उसे ढूंढो, वो जहाँ पर भी है उसे ढूंढ के उसके सामने लाओ, क्योंकि ये काम तो आचार्य ने किया था, तो वो उसके लोग उसे ढूंढ नहीं पाते। अब हम यहाँ देखते हैं कि राठौड़ पेशवा के पास आता है और वो उससे अपना बिजनेस प्लान समझाने लगता है। वो उसे इस पूरी जंगल में माइनिंग करने की बात बताता है और इसी बीच धर्मस्थली गांव आ जाता है। यह बात वो उसे बताता है और पेशवा को किसी तरीके से उस जगह को खाली करने के लिए कहता है और लोगों को हटाने के लिए कहता है। पेशवा इसके लिए राजी हो जाता है। अब हम पेशवा को देखते हैं जिसने इस काम को अंजाम देने के लिए बेदा के कुछ जड़ी बूटी में जहरीले चीज़ें मिला देता है, जिसके चलते बहुत सारे बच्चों की अगले दिन मौत हो जाती है। इस बात से गुस्सा होकर कुछ सारे लोग और बहुत सारे पेशवा के गुंडे बेदा के पास आते हैं, जिसमें पेशवा के आदमी मिले होने से अब झगड़ा और भी बढ़ जाता है। वो लोग बेदा और बाकी लोगों को मारने लगते हैं और बेदा का हालत अधमरा जैसे कर देते हैं और उसे छोड़कर चले जाते हैं। गांव के लोग बेदा को इस हालत को देखकर यह सोचने लगते हैं, अगर कुछ देर में अगर बेदा को होश नहीं आया तो वो इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि बेदा ही उनका लीडर था। अब जब वो ही नहीं रहे तो वो लोग गांव में रह के क्या करेंगे। पर बहुत देर बाद भी जब बेदा को होश नहीं आता तब वो लोग समझ जाते हैं कि उन्हें उनका गांव अब छोड़कर जाना पड़ेगा। अब वो लोग गांव छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं शायद ही बेदा बचेगा। आचार्य को जब ये बात पता चलता है तो वो उन्हें रोकने के लिए उनको नदी के पास ही रोकता है और उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो उनकी रक्षा करेगा और वो लोग गांव को छोड़कर ना जाए। तब वहाँ पर पेशवा के गुंडे आते हैं और लोगों को डराने लगते हैं। तब वहाँ पर आचार्य उन्हें बहुत मारता है और उन्हें पूरी तरीके से जान से मार देता है। ये देखकर लोग अब आचार्य पर विश्वास करने लगे हैं। तब वहाँ पर आचार्य लोगों को गांव जाने के लिए कहते हैं और लोग भी गांव अपने वापस चले जाते हैं। अब आचार्य वहाँ से सीधे पेशवा के पास जाता है, उसके पैलेस जाता है, जहाँ पेशवा को वो बताता है जिसे वो ढूंढ रहा है वो वही इंसान है जिसने उसे मारा था, और वो उसके राज को पूरी तरीके से मिटाने यहाँ पर आया है। ये बात भी वो बताता है। पेशवा उससे पूछता है, तुम गांव वालों की इतनी मदद क्यों कर रहे हो? तो आचार्य उससे वहाँ से कुछ ना कहकर चला जाता है। अब आचार्य को याद आता है तो आचार्य यहाँ से सिद्धा की कहानी गांव वालों को बताता है। हम सब यहाँ से फ्लैशबैक में देखते हैं। आचार्य पहले एक नक्सली ग्रुप का मेंबर था, जिसमें सिद्धा के माता पिता भी मेंबर्स थे। वहाँ पर सिद्धा के माता पिता भी होते हैं और एक बार एक फाइट में उसके पिता शंकर आचार्य को सिद्धा को सौंपकर स्वर्गवास हो जाते हैं। वो उसे उसी के तरह एक कॉमरेड बनाने को कहता है जो कि लोगों की मदद करे, और फिर सिद्धा के माता पिता दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। आचार्य सिद्धा को पागटम गांव के एक मुख्य वैद्य के पास छोड़ देता है। वहाँ सिद्धा धर्मस्थली के धर्म के प्रचार करने लगता है। सिद्धा वहाँ पर बेदा के बचपन से ही दोनों मिलकर वहाँ पर एक जगह पर पढ़ाई कर रहे थे। सिद्धा को वैद्य ने अपने बच्चे की तरह परवरिश किया था। सिद्धा वहाँ की गुरुकुल में ही तेक्सत शिक्षा लेता है। पेशवा भी वहाँ पर शिक्षा ले रहा था, पर पेशवा धर्मस्थली में राज करना चाहता था, जो कि सिद्धा के होते हुए इम्पॉसिबल था। सिद्धा को वहाँ से नीलांबरी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। एक दिन राठौर का बड़ा भाई एक प्रोजेक्ट लेकर यहाँ अधर्ना के पास, जो कि एक वैद्य था, और सिद्धा के पिता के पास आता है। वो इस मंदिर को टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहता था, पर इस अधर्ना ने उससे मना कर देते हैं। सिद्धा उन्हें बड़े प्यार से समझाता कि ये मंदिर और ये गांव उसके लिए कितने मायने रखते हैं, इवन उसके लोगों के लिए भी कितने मायने रखते हैं और कितने इम्पोर्टेंट है ये बताता है।
पेशाबा अब राठौर की बड़े भाई का साथ हाथ मिला जाता है। वो रात को कुछ लोगों को सिद्धापुरम फॉरेस्ट में कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लगाने के लिए जाने को कहता है, पर हम सुबह देखते हैं कि उन्हें किसी ने मार दिया था और ये काम सिद्धा ने किया था। दूसरी तरफ पंडित अपनी बेटी नीलांबरी की शादी सिद्धा के साथ करना चाहते थे, पर अधर्ना उन्हें कहता है कि सिद्धा मेरा अपना बेटा नहीं है, मैंने बस उसे पाला है। जिसने उसे यहाँ पर छोड़कर गए थे वो कभी भी उसे आकर यहाँ से ले सकते हैं। दूसरी तरफ पसाबा राठौर का बड़ा भाई प्लान करते हैं कि वो माता खट्टम्मा की मंदिर गिरवा देंगे, जिससे वहाँ पर कोई पूजा न करने आए, और साथ ही साथ सिद्धा को भी मरवा देंगे। ये बात जानबूझकर पेशाबा सिद्धा को बताता है कि कुछ लोग मंदिर गिरवा देंगे, जिससे सुनकर अधर्ना को अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहाँ पर ही मर जाता है। अब सिद्धा रात को मंदिर जाता है, जहाँ उस पर राठौर के लोग हमला कर देते हैं, पर सिद्धा उन सबको मार गिराता है। वो राठौर को भी बड़े भाई को मार गिराता है, पर पेशाबा पीछे से आकर उस पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे सिद्धा बहुत घायल हो जाता है। पर उसे कुछ भी कॉमरेड्स आकर जंगल की ओर ले जाते हैं और उसके इलाज करने लगते हैं। वहाँ पर उनका लीडर सिद्धा को उसके माता पिता की कहानी बताता है और उसे कहता है कि वो भी एक कॉमरेड बनने के लिए ही पैदा हुआ है। यहाँ सिद्धा आचार्य से मिलता है और वो उसे गले लगा लेता है। उसके बाद सिद्धा उनके साथ मिलकर काम करने लगता है। एक बार आचार्य को ट्रूप का एक मेंबर अपने पिता के अग्नि देने गया था, जहाँ पर वो आर्मी के हाथ लग जाता है। उस पर आर्मी का अटैक हो जाता है, पर सिद्धा अपने जान पर खेलकर उसे बचाता है। सिद्धा को सबकी हेल्प करने में हमेशा आगे रहता ये देखकर आचार्य को बहुत अच्छा लगता है। एक बार उनके पास ही गांव में कुछ लोगों को कुछ बीमारियां फैलने लगती है, तो उन्हें पता चलता है कि राठौर ने जंगल में माइनिंग का काम शुरू करवा दिया है, जिसके वजह से उनके पीने का पानी जहर बनने लगा है, और उसके साथ ही साथ वो छोटे बच्चों को पकड़कर उसके माइनिंग का काम करवाते हैं। ये सुनने के बाद सिद्धा और आचार्य आर्मी के कुछ यूनिफॉर्म पहनकर राठौर के पास जाते हैं, जहाँ पर वो उनके लोगों को मार देते हैं और बच्चों को बचाते हैं। जब ये बात राठौर को पता चलता है तो वो खिल्ला नाम के एक गुंडे को हायर करता है। कुछ बच्चे जंगल के मैप से खेल रहे थे, तो तब सिद्धा उसे देख लेता है और उन्हें पता चलता है कि उनका अगला निशाना उनका गांव है। ये बात वो आचार्य को बताता है और वो आचार्य से उसके गांव जाने का परमिशन ले लेता है। जब सिद्धा अपने गांव जा रहा था तो वो खिल्ला के प्लान की सुन लेता है जंगल में, जो कि आचार्य को मारने के लिए प्लानिंग कर रहा था। सिद्धा अपने एक लोगों को उसके पास मतलब आचार्य के पास खबर देने के लिए पहुंच जाता है और खुद खिल्ला के आदमियों से लड़ने लगता है। आचार्य कुछ देर में वहां पर आ जाता है और फिर दोनों मिलकर लड़ने लगते हैं, पर तब भी खिल्ला आचार्य को गोली चला देता है, पर बीच में सिद्धा आकर सारी गोलियां अपने ऊपर ले लेता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पर इससे पहले उसने आचार्य को अपने गांव को बचाने का प्रॉमिस लेता हुआ वो वहां से स्वर्ग की ओर चला जाता है, जिसके वजह से आचार्य यहाँ पर आया था। अब ये बात गांव वालों को पता चलता है और वो लोग भी आचार्य के साथ देने लगते हैं। दूसरी तरफ राठौर और पेशाबा गांव के 100 फैमिलीज को मारने का प्लान बनाता है और वे ये सब कल पूजा के दिन करने वाले थे। वो प्लान को बनाकर आचार्य को गिरफ्तार करवा लेते हैं, जिससे वो उनके रास्ते में ना आए, पर रास्ते में ही आचार्य को कुछ लोग मतलब उसके नक्सलिट लोग छुड़ा लेते हैं। अब आचार्य गांव के धर्मस्थली आता है और यहाँ पर खिल्ला को वो लड़कर उसे मार देता है, क्योंकि उससे सिद्धा का बदला लेना था। अब वो यहाँ पर पेशाबा को आदमी को और पेशाबा को राठौर को और फिर सबको मार देता है और यहाँ पर वो फिर से धर्म का स्थापन करने लगता है। अब धर्मस्थली पहले की तरह ही खुशी से भर जाती है और यहाँ पर आचार्य अपने ट्रूप के पास वापस चला जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ सबकी एक्टिंग बहुत दमदार है। आप लोगों को ये मूवी एक बार ज़रूर देखना चाहिए। कमेंट करके बताएं कि ये मूवी आपको कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस ज़रूर लाते रहेंगे।